वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज़ के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमने अभी तक कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज़ टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट को कवर कर लिया है। तो आज हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या फिर जिसको शॉर्ट में रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि रेशियो टेस्ट में की डेफिनीशन क्या है, या फिर आप कह सकते हैं रेशियो टेस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो रेशियो टेस्ट में आपका सबसे पहले तो ये है कि रेशियो टेस्ट क्यों कहते हैं इसको, तो आप अभी डेफिनीशन देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सिग्मा यू एन बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी यहाँ पे हम टेस्ट देखने वाले हैं वो टेस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए लगते हैं जब आपकी सीरीज़ पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ हो। तो पहली लाइन तो यही आएगी कि अगर सिग्मा यू एन इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन आपको फाइंड क्या करना होता है, ये वाला टर्म लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस अपॉन यू एन, ये वाली लिमिट निकालेंगे तो यू एन प्लस वन। तो यू एन क्या होता है, सीरीज़ का जनरल टर्म होता है, और यू एन प्लस वन nth टर्म एन प्लस वन टर्म हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालिए, आगे से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करिए, और ये रेशियो निकालने के बाद मान लीजिए इसकी वैल्यू एल आती है। तो जब भी इसकी वैल्यू एल आएगी तो उसके बाद आप कह सकते हैं अगर इसकी वैल्यू एल है तो इसमें केसेस बन जाएंगे आपके। पहला केस, अगर एल की वैल्यू लेस देन वन है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर इक्वल टू वन है तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। आपको कोई और टेस्ट या फिर और कोई आपको जो भी है तरीका है वो यूज़ करना पड़ेगा इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक बात आपको नोट करने वाली है कि अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा आपका n+1 ऊपर वाला है और nth टर्म आपका नीचे आ रहा है, तभी l जो है वो लेस देन वन में आप कन्वर्जेंट बोलेंगे। ओके, बाय चांस किसी वजह से किसी क्वेश्चन में आपने un अपॉन में un+1 निकाला है तो इसमें अगर इसकी वैल्यू l है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये सब जो इक्वलिटी है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर ये ग्रेटर देन वन आ रहा है तो ये चीज़ फिर ये जितने भी ये आपने टाइप पढ़े हुए हैं ये आप थोड़ा सा इनइक्वलिटी इसमें रिवर्स हो जाएंगी सब में, कि लेस देन वन, ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन। इक्वल टू एन वन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो इसको उल्टा करके वो वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी। तो लेस देन वन में ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन वन में कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इक्वल टू वन में फेल ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि यू एन प्लस वन अपॉन एन निकाला है आपने, कि यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन निकाला है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका n रेज टू द पावर p अपॉन में फैक्टोरियल n। अब एक और चीज़ है कि आप ये सोचेंगे कि इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट कब करना है। तो हम पहले देख चुके हैं, जब हमने पी सीरीज़ टेस्ट के बारे में बात करी थी तो पी सीरीज़ टेस्ट में हमने कहा था कि अगर आपका क्वेश्चन में n की कोई फिक्स पावर दिखाई देती है तो उसमें पी सीरीज़ टेस्ट लगाइए। फिर हमने पढ़ा था कॉचीज़ रूट टेस्ट। रूट टेस्ट में हमने कहा था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है कि होल पावर n करके आ रहा है, क्योंकि रूट टेस्ट में आपको पावर में 1/n निकालना पड़ता है, तो ये कैलकुलेशन में आसान होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपका टर्म है nth टर्म कि पावर में n आ रहा है तो आपको रूट टेस्ट लगाना है। बट अगर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में नहीं पड़ रहा है आपका, ना तो आप पी सीरीज़ टेस्ट लगा सकते हैं और ना ही आप रूट टेस्ट लगा सकते हैं, तब हम लगाते हैं रेशियो टेस्ट। ओके, तो जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको बोला जा रहा है सिग्मा n रेज टू द पावर p अपॉन में फैक्टोरियल n। तो आप देख सकते हैं n की पावर कोई फिक्स है लेकिन अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल है। तो इसमें ना तो आपको पता है कि पी सीरीज़ टेस्ट अगर आपको लगाना होता है तो पहले आपको यू एन की जगह वी एन निकालना पड़ता है। तो एन से भी ऊपर से भी न्यूमरेटर से भी एन की मैक्सिमम पावर को कलेक्ट करते हो, नीचे से भी, तो नीचे तो फैक्टोरियल एन है, तो यहाँ पे तो कोई पावर नहीं बन रही है एन की, तो इस वजह से इसमें आप पी सीरीज़ टेस्ट नहीं लगा सकते, और होल पावर में एन तो है ही नहीं, तो इस वजह से इसमें रूट टेस्ट भी नहीं लगेगा। तो आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो रेशियो टेस्ट के लिए आप कंपेयर करिए, सिग्मा यू एन से कंपेयर करेंगे तो यू एन इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर p अपॉन में फैक्टोरियल n बना। आपको रेशियो टेस्ट के लिए एक टर्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि है यू एन प्लस वन। तो ये कैसे मिलेगा, n को n+1 से रिप्लेस करके n+1 रेज टू द पावर p अपॉन में ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन, आगे से हम साथ में ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन लिखिए, n+1 होल पावर p अपॉन में n+1 अपॉन में फैक्टोरियल। तो अब यू एन
इसके अपॉन में आएगा, तो ये क्योंकि ये तो un+1 है। अब इसके अपॉन में अगर आप un लिखेंगे तो ये बनेगा n की पावर p अपॉन में फैक्टोरियल n। बट ये वाला रूल पता है, a अपॉन b c अपॉन में d जो होता है वो इक्वल आता है a अपॉन b इंटू d अपॉन c के। तो इस वाले मेथड को या फिर ये वाला जो रूल है उसको यूज़ करके आप इसको लिख सकते हैं n+1 रेज टू द पावर p अपॉन में n+1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n अपॉन में n रेज टू द पावर p। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n की पावर p बाहर आ जाएगा, तो 1+1 अपॉन n होल पावर p बचेगा। इसको फैक्टोरियल n रहने देते हैं। डिवाइड में n+1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे 4 फैक्टोरियल होता है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 4। 1 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4। तो n+1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n तो था, जब उसमें आपने क्या कर दिया n+1 से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करी तब टोटल फैक्टोरियल बना n रेज टू द पावर p। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल सा आपका बच रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वाली चीज़ बचेगी आपकी। नीचे से आप चाहें तो n कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन करेंगे तो ये यहाँ पे लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ऊपर तो 1 की पावर p यानी कि 1, और नीचे क्या है n+1 है। तो n की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी टोटल कितना बनेगा 0। तो इसका आंसर आया 0। अब 0 कौन सी कैटेगरी में पड़ रहा है, तो आप देखिए अगर un+1 अपॉन un की जो लिमिट है वो लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है। तो आप देख सकते हैं लेस देन 1 है, तो इस वजह से ये जो सीरीज़ हो जाएगी वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको से कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसी सीरीज़ है जिसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है। तो इसमें अगेन फैक्टोरियल भी है, तो यानी कि n की पावर भी नहीं है, n की होल पावर भी नहीं है, और n की पावर कोई पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, और नीचे n की पावर n है। तो वैसे इस क्वेश्चन को आप कॉची रूट टेस्ट से भी कर सकते हैं, बट रेशियो टेस्ट से बहुत इजी पड़ेगा। कैसे, देखिए सिग्मा un है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो un इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में n की पावर n हो गया। अब यहाँ से un+1 निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास n+1 का फैक्टोरियल n+1 रेज टू द पावर n+1। अब आपको निकालना होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन में un, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 लगाएंगे तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 रेज टू द पावर n+1 इंटू, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं n की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो n की पावर n+1 बाहर आ जाएगा, 1+1 अपॉन n रेज टू द पावर n+1 फैक्टोरियल n, और ये n की पावर n है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये भी पावर आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से भी n कॉमन करेंगे तो n कॉमन करेंगे, और यहाँ से भी n की पावर n है तो ये +1 बचेगा, 1+1 अपॉन n डिवाइडेड बाई n की पावर n+1, 1+1 अपॉन n रेज टू द पावर n अलग कर लीजिए, और 1+1 अपॉन n को अलग कर लिया ना, तो टोटल पावर n+1 बनी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बताए थे, तो ये क्या होता है, इसके आगे अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो e बनता है, तो इसका आंसर 1 अपॉन में है, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन e। अब e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही नंबर बनेगा, तो ये कैसा नंबर बनेगा आपका, लेस देन 1 नंबर बनेगा। तो जब भी ये लेस देन 1 नंबर बनेगा तो कौन सी कैटेगरी में पड़ेगा, ये कन्वर्जेंट। तो सीरीज़ कैसी हो गई, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। ओके, अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको बताना है इस सीरीज़ का कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे un को लिख लीजिए 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n-1। अब आप इसमें कहेंगे 2 और 3 की पावर में n तो दिखाई दे रहा है, बट आप देखिए अगर इसकी होल पावर में 1 अपॉन n निकालूंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको रेशियो टेस्ट से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये un हो गया, फिर आपको un+1 निकालना है, तो 2 रेज टू दी पावर n+1 -1 अपॉन में 3 रेज टू दी पावर n+1 -1 हो जाएगा।
फाइंड आउट करना है आपको un+1 अपॉन में un लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब un+1 की वैल्यू आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा, देखिए √a इंटू √b, अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो आप इसे √a इंटू b लिख सकते हैं, तो वही वाला तरीका आप यूज़ कर लीजिए। तो ऊपर आ जाएगा n+1 -1 डिवाइडेड बाई 3 n+1 -1, और ये इसको रिवर्स करके करेंगे तो ये 3n-1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2n-1 नीचे आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2n कॉमन कर लीजिए, या फिर 2n कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा वैल्यू 2 बचेगी, -1 अपॉन में 2 रेज़ टू दी पावर n, ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी यही 3n कॉमन करेंगे तो 3 माइनस यहाँ बचेगा 1/3 रेज़ टू दी पावर n, और यहाँ पे आप जाएंगे तो 3n कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2n कॉमन करेंगे तो 2n, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, इससे कैंसिल हो गए, ओके। अब क्या कर लीजिए, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा लीजिए, तो 1/∞ तो 0 होता है, तो ये सारे टर्म तो आपके 0 0 हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा √2 अपॉन में नीचे 3 बचेगा, तो ये 2 अपॉन में 3 खुद 1 से छोटा होता है, तो उसका √ भी 1 से छोटा होगा, तो बेसिकली ये <1 आएगा। तो कैसी सीरीज़ हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सीरीज़ में x वाले टर्म भी इन्वॉल्व होंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।